अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नफीसा वकास और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो मैं मेकअप आपको सिखाने आई हूँ वो है जी मेहंदी का और मायूं का मेकअप। आप मेहंदी पे भी इसको कर सकते हैं, आप मायूं पे भी इसको कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये जनाब मैंने 36 लगाई है इनके फेस के हिसाब से, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। और उसकी ब्लेंडिंग के बाद मैं लगा रही हूँ एवरी पेंट स्टिक क्रेलॉन की। ये बहुत ही अच्छी बेस है। इसको आप चाहें तो स्पंज के साथ कर ले ब्लेंड, चाहें तो आप इसको किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ कर ले ब्लेंड, लेकिन मैं इसको हाथ के साथ, मुझे इजी लगता है तो मैं हाथ के साथ ये इसको ब्लेंड कर रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड करना है। ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बेस है, ये कम से कम आपके 15 से 16 घंटे स्टे करेगी इंशाल्लाह। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। इसके बाद मैं स्पंज पैनकेक ले रही हूँ F1, वो भी क्रेलॉन का है। ये स्पंज आप वेट करके इसको फिर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पैनकेक है। अगर आप इसको बग़ैर बेस के भी, अगर आप खाली इसको लगा के कहीं जाएं तो फिर भी इसकी बेस बहुत ही खूबसूरत लगती है और बहुत ही जैसे जैसे टाइम गुजरता है ये शाइन करती है। और अच्छे तरीके से मैंने ये लगा लिया है पैनकेक। अब मैं लूज़ पाउडर लगाऊंगी। लूज़ पाउडर भी क्रेलॉन का है। क्रेलॉन की कंपनी बहुत ही अच्छी, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ये, तो ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये मैं पैनकेक नहीं, मैंने लूज़ पाउडर लगा लिया है अच्छे तरीके से ब्रश के साथ। आपने लूज़ पाउडर भर भर के लगाना है ताकि जितना भी इसने लेना है वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले, और बाकी जो है आप उसको रिमूव कर दीजिएगा। और आइज़ के नीचे आपने थोड़ा ज़्यादा लगाना है ताकि जो भी आपका मेकअप क्रीज़ हो वो इसके ऊपर गिरे। और जब आप इसको आइज़ मेकअप अपना कर लेंगे तो फिर ये आप इसको रिमूव करेंगे तो मेकअप आपकी बेस नीचे से ख़राब नहीं होगी। जो मेकअप क्रीज़ हुआ होगा वो इसके ऊपर आ जाएगा। तो जनाब आपने कोई सा भी अपने ब्रशेज़ में से लेके ब्रश, एंगल ब्रश, उसके साथ आपने करनी है अपनी आईब्रो को फिल। आईब्रो आप किसी भी पेंसिल के साथ भी कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगता आईब्रो का, तो इसलिए मैं ब्राउन और डार्क ब्राउन करूँगी, ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ब्लैक कलर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, उसके साथ बहुत ही हार्श सी लुक आती है, तो इसके साथ बहुत नेचुरल लुक आती है। इसलिए मैं इसके साथ ब्राउन और डार्क ब्राउन के साथ मैं मिक्स करके तो मैं ये दोनों कलर लगाती हूँ। आपके हाथ में ब्रश, आप जहाँ जैसे मर्ज़ी आप मेकअप करें, लेकिन ये है कि आपके हाथ में सफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप काम नीट करेंगे तो आप जैसे मर्ज़ी करें, आपके इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट लोगों को अगर अच्छा देंगे तो फिर लोग दूर दूर से भाग के आपके पास ही आएंगे। ये है कि प्रैक्टिस करने से ही सारे काम परफेक्ट होते हैं। तो आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है ताकि आपका आइज़ मेकअप परफेक्ट हो सके और नीट हो सके। तो अब मैं डार्क ब्राउन कलर लेके अपना क्रीज़ एरिया करूँगी। प्रोमिनेंट क्रीज़ एरिया जो है, अगर आप किसी भी कलर के साथ, थोड़े डार्क कलर के साथ अगर आप करेंगे प्रोमिनेंट, तो वो बहुत ही अच्छा मेकअप लगता है। और मेरा हर मेकअप आपने देखा होगा ऑलमोस्ट, उसमें मैं क्रीज़ ज़रूर अपनी फिल करती हूँ। आई बॉल के ऊपर जो हमारा एरिया है उसको मैं ज़रूर ब्लेंड करती हूँ ब्राउन कलर के साथ, ताकि जो वो आइज़ छोटी हों, वो अगर आप छोटी आइज़ पे करेंगे तो वो बहुत ही उभर के आएंगी और बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी उनकी। तो ये देखा आपने, देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो हमारा प्रोडक्ट था वो क्रीज़ की हुआ था, लेकिन वो झाड़ने से वो पाउडर के साथ वो भी रिमूव हो गया है। तो इस तरीके से आपका काम भी साफ़ सुथरा रहेगा और आपको बार बार मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मैंने आउटर कॉर्नर पे भी वही ब्राउन कलर दिया है और ब्लैक अब मैंने थोड़ा सा लेके, थोड़ा सा, बिल्कुल आपने प्रोडक्ट बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लगानी है। अगर एक ही दफ़ा में आप ज़्यादा लगा लेंगे तो आपको मसला होगा। आप कम कम लगाएं लेकिन बार बार लगा लें। लेकिन ये है कि काम आप नीट करें, ब्लेंडिंग आप अपनी परफेक्ट करें। ब्लेंडिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आपको किसी भी मेकअप में कोई मुश्किल नहीं होगी, आप जैसा मर्ज़ी मेकअप कर सकते हैं। और अब मैंने ये ली है जी एवरी पेंट स्टिक अपनी, उसी में से मैंने कोई सा भी अपने ब्रशेज़ में ब्रश लेके जो कि स्ट्रेट हो बिल्कुल, उसके साथ मैंने अपने इनर कॉर्नर से आई बॉल तक का एरिया कर लिया है कट। आप कोई सा भी फाउंडेशन ले सकते हैं इसकी जगह, या आप कोई सा भी बेस ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ आप वही लगाएं, लेकिन ये है कि आपने इसको अच्छे तरीके से करना है ताकि आपका आइज़ मेकअप ज़्यादा अच्छा हो सके।
तो ये देखिए जी, मैंने अपना कर लिया है वो आई बॉल का और इनर कॉर्नर का हिस्सा कट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी येलो और ऑरेंज कलर मिक्स करके, 2 कलर मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद ये कलर आएगा। ये देखिए ऑरेंज और येलो और ऑरेंज, जी मैंने ये दोनों कलर मिक्स किए हैं और ये कलर आया इनका। और ये कलर मेहंदी पे भी चल जाता है, मायूं पे भी। अक्सर हमारे ड्रेसेस में ये कलर ज़रूर होता है, मेहंदी और मायूं में येलो ऑरेंज ये कलर मोस्टली होता है हमारे हर ड्रेस में, मेहंदी के में। तो ये देखिए, ये मेकअप अगर आप करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक होगी आपकी और बहुत ही आपको इजी लगेगा। ये इजी है मेकअप, आपने बस प्रैक्टिस करनी है इसकी। ये 5 मिनट में होने वाला मेकअप है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और ये आप किसी भी अपने घर के फ़र्द पे, अपनी बहनों पे, अपनी भाभी पे आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपने ब्लेंडिंग साथ साथ अपनी परफेक्ट रखनी है। आज जो स्कॉच टेप लगा के मैं आपको मेकअप बताती होती हूँ, आज मैं आपको विदाउट स्कॉच टेप बताऊँगी कि हम अपनी जो हमारी बाहर वाली है जी कॉर्नर, वो उसको हम कैसे साफ़ सुथरा और नीट और शार्प लुक दे सकते हैं। तो ये मैंने अब डार्क ब्राउन ही आईज़ के नीचे दिया है। अपने इनर जो होता है हमारा एरिया इनर आई का, वो हमने बिल्कुल नहीं भूलना। अगर हम उसके ऊपर भी करेंगे काम तो वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा और हमारी पिक्स में वो एरिया बहुत ही खूबसूरत और प्रोमिनेंट होता है। और ये मैंने इनर कॉर्नर में अब आगे से ब्राउन और ऑरेंज और येलो कलर लगाया था। अब जो है इनर पे मैं लगा रही हूँ अपना सिल्वर कलर, ताकि आइज़ और प्रोमिनेंट हों। और अब मैं लगा रही हूँ जी वाइट पेंसिल आइज़ के अंदर। आपकी चॉइस है, आप चाहे वाइट लगा लें चाहे ब्लैक लगा लें। तो मुझे ज़्यादा वाइट पसंद है। तो आपने देखा होगा कि मेरी हर वीडियो में मोस्टली जो वाइट यूज़ की हुई है मैंने, वो आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्ज़ी लगा लें, आप ब्लैक लगा लें या आप वाइट लगा लें। और अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा। मस्कारा भी देख सकते हैं आप, लोकल है, ये अवेलेबल है हर मार्केट में। मैंने कोई आपको ब्रांड के साथ मेकअप करना नहीं सिखाया। बस ये बेसे जो है ये थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन ये इनका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। बाकी तो सारा मेकअप आपके घर में मौजूद जो किट्स हैं उसी में से होगा। तो ये अब मैं लगा रही हूँ जी क्रिस्टाइन की लैशेस ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मैं लैशेस लगाने लगी हूँ। लैशेस भी आपकी मेकअप में अब तो मेन रोल ही लैशेस का होता है। अगर आपकी लैशेस खूबसूरत है तो आपका मेकअप जैसा भी हो उसको वो कैरी कर लेती हैं। और लैशेस आजकल तो हर, ये मैं हुदा ब्यूटी की लगा रही हूँ। लैशेस आजकल तो हर एक ही बंदे की ज़रूरत बन गई है। जिनकी लंबी है वो तो चलो ना लगाएं, जिनकी अब छोटी हैं उनको तो यूज़ ज़रूर करनी चाहिए। इससे मेकअप की लुक और उभर के आती है। अब मैं अपने रिवाज के पैलेट में से रिवाज कंपनी का लगा रही हूँ हाइलाइटर। ये इसका भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत जल्दी प्रोमिनेंट होता है और बहुत खूबसूरत लगता है। और जनाब इसको लगाने के बाद आपने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट झाड़ लेना अपने किसी भी ब्रश के साथ। आप देख सकते हैं कि ये मेकअप बहुत इजी है और बहुत खूबसूरत मेकअप है। अब ये मैं आपको जो अपनी हमारी जो इनर जो मैं आउटर करती हूँ शार्प करने का आपको बता रही हूँ। अगर आप स्कॉच टेप नहीं लगा रहे, आपका कोई भी प्रोडक्ट फैल गया है, तो ये मैं एवरी के साथ बता रही हूँ, आप 36 के साथ इसको कवर कर सकते हैं। वो उसके साथ मेकअप बिल्कुल अच्छे तरीके से रिमूव हो जाता है। ये देखें, इस तरीके से आप कोई सा भी ब्रश लेके इसको शार्प लुक दे के वैसे ही आप बेस के साथ इसको मिला सकते हैं। तो ये देखें जी, ये आइज़ अभी लाइनर नहीं लगा तो आइज़ कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब हम लगाएंगे लाइनर। लाइनर ब्रश भी मेरे पास वही हैं जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो ये देखें वही ब्रश है, लेकिन ये आपने फ्रंट की उसकी नोक यूज़ करनी है। आपने ब्रश को लटा के नहीं लगाना, नहीं तो मोटा हो जाएगा आपका लाइनर। तो लाइनर भी मैं क्रेलॉन कंपनी का ही यूज़ कर रही हूँ। ये भी इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो आपने प्रैक्टिस इसकी ज़रूर करनी है, प्रैक्टिस पे अपना फोकस करें। तो जनाब ये देखिए, अब मैं अपने जो हमारा नीचे वाला एरिया है आउटर आईलैश का, उसके साथ से मैं निकाल के लाइन एक ड्रॉ करके तो उसको मैंने दोनों लाइन को मिला दिया है। ये बहुत ही इजी लाइनर है और बहुत ही आसानी के साथ लग जाता है, छोटा बच्चा भी इसको इजीली लगा लेता है। तो ये देखिए, अब आप देख सकते हैं, आपने चाहे तो आप नीचे भी दे लें, नीचे भी बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा नीचे दिया है और इस तरीके से आपने अपनी लैशेस को उठा लेना है
तो उठाने के बाद ये होगा कि आपकी आइज़ ज़्यादा खुली खुली नज़र आएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है मेरे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आप देख सकते हैं दोनों आइज़ में फ़र्क कितना प्रोमिनेंट है। जो हमारी मेकअप वाली आंख है वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, खुली खुली लग रही है। दूसरी आंख देखें कितनी छोटी है, अभी तो मेरी लेंस भी देखें नहीं लगे हुए। और दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और इसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट